सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 2 नवंबर। आसक्ति भगवान की होनी चाहिए। किसी भी धर्म की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक धर्म में अलग अलग विधि विधान लगाए होते हैं। धर्म के लिए विधि होना आवश्यक होता है। विषय भी हम विधिवत भोगते हैं। हम गंगा पर स्नान को जाते हैं, ऐसा हम कहते हैं। सच देखा जाए तो मन से गंगा पर जाकर आए तो भी चलता है। तब गंगा स्नान कर अपवित्र मन से वापस आए तो उस स्नान का क्या उपयोग? नाम लेकर विषयों का व्यापार किया तो क्या उपयोग? कर्मों के बंधन टूट जाएं, इसलिए शास्त्रों के बंधनों का पालन करना पड़ता है। भगवान को पैसा चढ़ाने का हेतु मेरा लोभ दूर हो जाए, यही होता है। सच कहें तो हमें कर्म किए बिना चैन नहीं आता और हम व्यर्थ ही फल की आशा करते बैठते हैं। यही हमारी गलती होती है। कुछ भी न करते हुए रहना मनुष्य के लिए संभव नहीं। उदाहरण के लिए किसी को कहा जाए कि हाथ पैर न हिलाते हुए, कुछ भी ना करते हुए स्वस्थ रहो, तो वो उसके लिए सजा होगी। यदि कुछ करना आवश्यक ही है तो उचित कार्य ही करें। जो बात बंधन के लिए कारण होती है वो विपरीत ही होती है। कर्तापन के अभिमान से किया हुआ कर्म ये ऐसा ही विपरीत कर्म है। ज्ञानपूर्ण अवस्था में किया हुआ कर्म पूर्ण ही होता है। उसके पहले की अवस्था का कर्म पूर्ण नहीं होता। धर्म भी क्या कहता है? प्रत्येक ने अपना कर्तव्य करना चाहिए, परंतु कर्तव्य भी किस लिए किया जाए? तो वो भगवान के लिए होता है। भगवान के प्रति श्रद्धा रखकर कर्तव्य करें, तभी मानव सुखी होगा। सुधार और सुविधाएं करना मतलब देह सुख बढ़ाना हुआ। उससे परावलंबित्व मात्र आ जाता है और परावलंबन में सच्चा सुख नहीं। लौकिक विद्या ये सच्ची विद्या न होकर अविद्या ही होती है। विद्या द्वारा या तो संतोष मिले या फिर पैसा तो निश्चित ही मिलना चाहिए। ये दोनों बातें उससे सधती नहीं। विद्वान व्यक्ति को भी मुझे नौकरी दो ऐसी अर्जी देनी पड़ती है। इसका मतलब ये कि विद्या स्वयं प्रकाशी नहीं। जीवन के लिए हवा, पानी, अन्न ये वस्तुएं आवश्यक ही है। वो किसी भी तरह प्राप्त कर लें, परंतु बाकी कुछ वस्तुएं अपनी पसंद के लिए या व्यवहार में आवश्यक है, इसलिए चाहिए। पैसा यदि होगा तो दीनता से ना रहें, परंतु उसमें आसक्ति ना हो। आसक्ति भगवान के प्रति होनी चाहिए। अन्य गृहस्थी की वस्तुओं के प्रति उदासीनता से रहें। मेरा कोई शत्रु नहीं और मित्र नहीं, ऐसी जिसकी सच्ची वृत्ति, वो सुखी। जो किसी पर निर्भर नहीं और जिसके आड़े कुछ नहीं आता, उसे मुक्त समझें। देह को कहीं भी चोट लगती है तो हमें उसका भान होता है। उसी तरह मन की सभी वृत्तियों में भगवान का स्मरण रहना, यही अनुसंधान है, यही विद्या है, यही सच्चा धर्म है और यही परमार्थ का सार है। जिसकी गृहस्थी का रक्षक परमात्मा है, उसकी गृहस्थी ही परमार्थ हो जाती है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।